हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में अगर उनसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो, ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड ना हम लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट हुई से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि प्रिंस यांग तो अभी उसी फॉरबिडन लैंड के बंदे यानी कि मिस्टर बाय के साथ तो बैठे बैठे हंसने नगीने को ठुमका लगाते हुए देख रहा था। बिना यहाँ पे तो एंट्री होता है मिस्टर जाओ का, जो यहाँ पे आने के बाद अभी मिस्टर बाय को देखने के बाद तो सोच रहा था कि देखो तो इस बंदे को ना बहुत पहचाना पहचाना सा लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बंदे को तो मैंने कभी न कभी तो कहीं पे देखा है। तभी यहाँ पे तो मिस्टर बाय कह उठता है कि वो ना यहाँ पे पहली बार नहीं आ रहे, वो तो पहले भी यहाँ पे आ चुका था, लेकिन तब ना उसका उम्र बहुत ही कम था, इसलिए ना एक बहुत ही घिनौना सा बंदा छुपते छुपाते हुए उसको तो एक हाथ ही काट दिया था। और अभी ना ये सुनने के बाद तो प्रिंस यांग कहता है क्या आपका हाथ कट दिया था? ऐसे एक बंदे के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं? जिसपे तो मिस्टर बाय कहते हैं कि ना उसके बारे में तो उसे कुछ ज्यादा पता नहीं, लेकिन हाँ उसे इतना तो मालूम है कि वो बच्चा ना एक शॉर्ट कल्टिवेटर है। और अभी तो इतने सब कुछ सुनने के बाद जाओ को तो इसके बारे में सब कुछ याद आ जाता है और इसी के साथ तो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने कब तुझे जाके छुपते छुपते अटैक किया था, तू ही तो है वो भरोसे वाला जो तो सब कुछ बर्बाद कर रहा था। और इसी के साथ हम लोग को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ तो मिस्टर बाय आसपास के आइलैंड से ना पूरा का पूरा जो स्पिरिचुअल पावर था वो तो खींच रहा था, और ये सब कुछ होते हुए तो हम लोग का छोटा सा जाओ देख रहा था। और इसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर बाय तो आसपास का जितने सारे स्पिरिचुअल पावर था वो तो खींच रहा था, उसी के साथ साथ ना जितने सारे इंसान इस आइलैंड पे थे सबका भी स्पिरिचुअल पावर तो खींच रहा था। और जो देखने के बाद जाओ बच्चे तो अभी मिस्टर बाय के पास जाते हुए कहते हैं कि ओए मिस्टर, आप देख नहीं रहे हो आपके इस काम की वजह से देखो तो कितने सारे मासूम यहाँ पे तड़प रहे हैं। लेकिन मिस्टर बाय तो कहते हैं कि तड़पते हैं तो तड़पने दो ना, वैसे भी इन लोगों से मेरा क्या लेना ना, ये तो मेरे सामने छोटे छोटे जुए हैं। इन लोगों को तो देखो, ये लोग ना इतने अच्छे एक स्पिरिचुअल आइलैंड पे रहते हैं, लेकिन इस स्पिरिचुअल पावर के बारे में तो इन लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं। तभी यहाँ पे तो जाओ बचुआ देखते हैं कि देखो तो ये बंदा यानी कि मिस्टर बाय तो अभी छोटे बाय की अभी स्पिरिचुअल पावर को खींच रहा था। जो देखने के बाद तो जाओ बच्चों अपने तलवार को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अभी से अगर तुम ना थमाए ना तो आज तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। पर मिस्टर बाय तो कहते हैं कि बच्चे, मैंने कहा था ना तुझसे कि मेरे काम में टांग मत अड़ा। और ये कहने के बाद दो जाओ की तरफ अटैक कर देता है और इस अटैक को तो जाओ बहुत ही आसानी के साथ रुका लेता है। जिस अटैक को रुकने के बाद ना अभी तो जाओ इतना समझ ही चुका था कि इसके सामने वाला बंदा ना गॉड लेवल का है और इतना आसानी के साथ तो जाओ उसे हरा नहीं पाएगा। और इसी के साथ जाओ बच्चों ना अपने सबसे पावरफुल अटैक से तो अभी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो लगने के बाद ना बेचारे का यहाँ पे तो एक हाथ कट के गिर जाता है। और इसी के साथ ये जो स्पिरिचुअल आइलैंड था इसका तो स्पिरिचुअल पावर अभी मिस्टर बाय खींच लिया था ना, इसी के चक्कर में जाओ का इतना पावरफुल अटैक जाकर ना स्पिरिचुअल आइलैंड का जो आर्टबैंड था उसी को तोड़ देता है। और जिसके बाद अभी तो मिस्टर बाय का हाथ काट गया था ना, इसी के चक्कर में तो गुस्से में आके जाओ के ऊपर भी एक तगड़ा अटैक कर देता है। और अभी ना ये लगने के बाद बेचारा जाओ का जो कल्टिवेशन था वो तो टूट जाता है और इसी के साथ साथ ना बेचारा तो जाकर डायरेक्ट लिंच वन में गिर जाता है। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे तो अभी जाओ बच्चों सोच रहा था कि बंदे का टाइमिंग तो देखो, अभी ना मेरा सब के सब ड्रैगन तो सो रहे और ये वाला बंदा तो बहुत सालों पहले गॉड लेवल पे था, अभी पता नहीं ये कौन सा लेवल पे पहुंच चुका है। और इसी के साथ कुछ दिन बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर तो जाओ बच्चों ना अभी तो रेन सिटी में आ गया था, जहाँ पे आते आते वो सोच रहा था कि अभी मैं तो घर में आ चुका हूँ और अभी ना मैं अपने बीबीओ के साथ जाके मजा करूंगा। लेकिन तभी ना जाओ तो अपने आप को यहाँ पे संभालते हुए कहता है कि नाना एक बीबी और उसके सिस्टर के साथ जाके मजा करूंगा। तभी ना ऑटोमेट पे आने के बाद बेचारे के साथ तो छोटी बच्ची हु का टकरार हो जाता है, जहाँ पर ना छोटी बच्ची हु तो अभी चिल्लाते हुए कहता है कि किसका हिम्मत हो रहा है जो मेरे साथ आके यहाँ पे टकरा गया। लेकिन तभी ना छोटी बच्ची हु तो देखते हैं कि अरे देखो तो ये तो और कोई नहीं उन्हीं लोगों का सिटी लॉर्ड यानी कि जाओ मिंगलिंग है। जिसे देने के बाद छोटी बच्ची हु तो अपने पास से एक लेटर को बाहर निकलते हुए कहते हैं कि अरे जाओ मिंगलिंग साहब, आप इतने दिनों के बाद यहाँ पे आ रहे हो, आपके लिए तो यहाँ पे एक छोटे से लेटर छोड़ के आप कभी भी तो कब यहाँ से निकल चुके हैं। जिस लेटर के अंदर तो ऐसा लिखा था कि मेरे नानी का तबीयत ना बहुत ही खराब हो चुका है और इसलिए मेरे नानी ना मरते वक्त तुम्हें और हम लोगों को कुछ कहना चाहती है, लेकिन तुम तो देखो बाबू अभी तक यहाँ पे नहीं है और हम लोग ना तुम्हारे लिए और वेट नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ से निकले, तुम भी ना झटपट करके ईस्ट बॉर्डर में हम लोग के साथ मुलाकात कर लेना। और जिस लेटर को पढ़ने के बाद जाओ बच्चों तो भी सोच रहा था कि आप बुढ़ी मरते वक्त इसी फॉरबिडन लैंड के बारे में कुछ बताने वाली, लेकिन मैं अभी जाऊँ तो जाऊँ कैसे, मेरे तीनों के तीनों ड्रैगन तो अभी सो रहे। और बात रही चौथे वाले का, उसने तो मुझसे कह दिया कि मैं कमजोर मास्टर हूँ, इसलिए ना वो मुझे तो अपने सवारी नहीं करने देगा। और अभी तो देखो बेचारा ड्रैगन मास्टर तो यहाँ पे सोच रहा था कि उसे ना शायद आज घोड़ सवारी करके ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो छोटी बच्ची हो कहती है कि उसके पास ना जाओ मिंगलिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। और इसी के साथ साथ ना वो एक छोटू सा फोनिक्स नेस्ट को बाहर निकालते हुए कहती है एक फोनिक्स नेस्ट है और उसने फिश मास्टर से सुना था कि अभी ना जाओ मिंगलिंग इसी का तलाश कर रहा है। और अभी जो देखने के बाद ना जाओ बच्चों तो बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि जाओ को तो इसी का तलाश था, जिसे लेने के बाद उसका ड्रैगन तो यहाँ पे झटपट करके बाहर आ जाएगा। और तभी ना यहाँ पे तो छोटी बच्ची हो फिर से कहती है कि ये वाला नेस्ट ना बहुत ही छोटा है, उसके हाथ में ना एक बहुत ही बड़ा नेस्ट लगा था, लेकिन उससे ना निहाय से आया हुआ एक बहुत ही अमीर बंदे ने खरीद लिया। और अभी तो निहाय का नाम सुनने के बाद जाओ बच्चों अपने मन में सोच रहा था कि निहाय सच्ची में जगह ना बहुत ही अच्छा है, मुझे भी वहाँ पे एक बार जाना चाहिए, क्योंकि उस
जाएगा स्पिरिचुअल पावर ना बहुत ही अच्छा है, जो कि ना अभी तो जाओ के ड्रैगन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसी के साथ जाओ तो अभी छोटी बच्ची से पूछ लेते हैं कि मैंने तुमसे जो पवित्र रक्त के बारे में बताया था क्या वो तुम्हें मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे ना छोटी बच्ची तो कहते हैं कि ना उसे ना ये तो नहीं मिला है। तो बच्चों तो कहता है कि ठीक है कोशिश करो, अगर मिल जाए ना तो मुझे बता देना। और ये कहने के बाद सब बच्चों तो यहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ना अभी तो फिश मास्टर बाहर निकलते हुए कहते हैं कि अरे सब बच्चे तुम यहाँ पे कर क्या रहो। वैसे भी अगर तुम्हें किसी चीज का लालच है तो तुम्हारे पास तो अभी एक गॉड लेवल का ड्रैगन है, और इसी के साथ साथ तुम्हारे पास देखो तो कितने पावरफुल बीबिया है। जाओ ना बच्चे जाके पूरा कॉन्टिनेंट को ही अपने कब्जे में कर लो, उसके बाद ना सब कुछ तो तुम्हें बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। जाओ बच्चों तो यहाँ पे कहते हैं कि अरे फिश ज्यादा बका मत, पहले एक बात बताओ इस नेस्ट को मैं यूज करूँ तो करूँ कैसे। इस पे तो फिश मास्टर कहता है कि बच्चों इस वाला जो नेस्ट है ना इसे तो तुम्हें रिफाइन करना पड़ेगा, और इसे रिफाइन करते करते तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा नेचर है। अगर इसके अंदर वुड नेचर है तो ये तो तुम्हारे क्रीडने के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और अगर इसके अंदर आइस निकल जाता है तो वो तो बाकी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और बात रही अर्थ का जो होना नामुमकिन है, तो अगर ये निकल जाता है तो तुम्हारे छोटू के लिए भी अच्छा ही हो जाएगा। जहाँ पर तो रिफाइन करते करते सब बच्चों को पता चलता है कि इसके अंदर तो वुड एलिमेंट है, जो कि ना अभी उसके क्रीडने के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो पता चलने के बाद अभी तो सब बच्चों फिश मास्टर से कह देता है कि इसके अंदर ना वुड एलिमेंट का पावर है, जो कि अभी उसके क्रीडने के लिए तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसी के साथ साथ ना इसे रिफाइन करते हुए ना जाओ का जो कल्टीवेशन था वो भी बढ़ चुके हैं, और अभी ना जाओ तो यहाँ पे और एक ड्रैगन को टेम कर पाएगा। जो सुनने के बाद अभी तो फिश मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ बच्चे मुझे कुछ पता नहीं, तुम्हें ना अभी के अभी झटपट करके जाके किसी पर्पल ड्रैगन को ही पकड़ना पड़ेगा। अभी तो बेचारा जाओ सोच रहा था कि फिशी मास्टर उसका पर्पल ड्रैगन, पता नहीं फिशी मास्टर के साथ पर्पल ड्रैगन का क्या रिश्ता है। और इसी के साथ जाओ को तो अपने इनर वर्ल्ड में दिखाया था, जहाँ पर जाने के बाद ना जाओ बच्चों तो ग्रेनी के अंदर जो एलिमेंट का एसेंस था वो तो डालने लगता है। तभी ना ये देखते हुए तो अभी डेविल सब मुंह फुलाने लगता है और कहता है कि देखो तो कमजोर मालिक, मुझे लगा था कि यहाँ पे आप मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए हो। और डेविल का ऐसा देखने के बाद ना जाओ बच्चों तो अपने मन में सोच रहा था कि देखो तो जो बच्चा हर वक्त मुझे ये कह रहा था कि कमजोर मालिक मैं तुम्हें धोखा दे दूंगा, वो आज यहाँ पे मुंह फुलाया जा रहा है। यानी कि ये जो डेविल लाल था ना ये तो आहिस्ता आहिस्ता करके जाओ को पसंद करने लगा था। और तभी यहाँ पे तो अचानक से जाओ को किसी का आवाज सुनाई देता है, तब भी तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि देखो तो यहाँ पे ग्रेनी उसके सेल के अंदर से आवाज कर रहा है। और इसी के साथ सीन निहाई में आता है जहाँ पे ना जाओ तो एक छोटे से इनके अंदर जा ही रहता है, लेकिन तब भी तो पीछे से उसे कोई पुकारता है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये बंदा तो ग्रेट माउंटेन सेक्ट का लू सावंत है, जो कि अभी ना जाओ को ऐसे आते हुए देखने के बाद तो कहता है कि देखो तो नवाबजादे, तुम्हें देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि तुम ना एक ड्रैगन टेमर हो, लेकिन देखो तो तुम कैसे यहाँ पे घुड़सवारी करके आ रहे हो। पर दूसरी ओर जावे सुनने के बाद तो सोच रहा था कि वो इतना हैंडसम है, कोई भी इसे देखने के बाद तो नवाबजादा कहेगा ना। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो फिर से लोग क्या उठते कि क्या हुआ बड़े भैया, आप अपने ड्रैगन को क्या टाइम में खाना वाना नहीं देते, इसलिए क्या वो लोग आपका बात नहीं मानते। जो सुनने के बाद जाओ अपने मन में ही सोचता है ये बंदा ना कतई बुर्बक है, और इसके आसपास ना मुझे तो रहना नहीं है। और तभी ना जाओ के इनर वर्ल्ड में तो कुछ हलचल होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे देखने के बाद तो जाओ को पता चलता है कि देखो तो उसका ग्रीनी तो अभी बाहर आ चुका था, और अभी ग्रीनी को तो देखो ग्रीनी भी ना वाइकी की तरह एक छोटू सा लड़वा बन चुका था, यानी कि ये भी ना अभी तो एक अजूर ड्रैगन बन चुका है। और इसी के साथ मोटेल का अंदर का सीन दिखाया था, जहाँ पर ना जाओ बच्चों तो बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर मैं अपने ग्रीनी को झटपट करके बड़ा करना चाहता हूँ ना तो इसे मुझे बहुत कुछ खिलाना पड़ेगा। और तभी ना जाओ को तो पीछे से कोई बुलाता है, जहाँ पे देखने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो लू बच्चा था, जो कि अभी जाओ से कहता है कि वो नवाबजादे तुम यहाँ पे किसे बेवकूफ बना रहे हो। वैसे भी यहाँ पे तो सबको पता है कि ये ना कोई ड्रैगन नहीं, तुम जिसे खिला रहे हो तो एक छोटा सा कीड़ा। और ये कहते हुए तो बच्चों पे जाओ के पास आते हुए कहते हैं कि क्या हुआ जाओ भैया, यहाँ पे आप खाना वाना क्यों नहीं खा रहे हो, वैसे भी खाओ ना, आज का काम आप मेरे तरफ से खा लो। लेकिन जाओ तो अभी भी अपने ग्रीनी को ही खिला रहा था। ये देखने के बाद ना वो बंदा तो बैठते हुए कहता है कि आप अभी अपने कीड़े को यहाँ पे खिलाए जा रहे हो, चलो आप भी तो रस्मे पे जाम बाम खा लो ना। लेकिन ये सुनने के बाद अभी तो जाओ कहता है कि ये कोई कीड़ा नहीं, ये एक पवित्र अजूर ड्रैगन है। पर यहाँ पे कौन किसका बात सुनने वाला था। लू तो अभी कहता है कि चलो भाई झटपट करो खाना खा लो। जनाब तो यहाँ पे खुद खाना खाते हुए कहता है कि जनाब मुझे अच्छे से पता है कि हर एक सिडलिंग ना यहाँ पे ड्रैगन ही बनते हैं, और कौन सा ड्रैगन कब सिडलिंग बनेगा ना इसके बारे में तो मैंने पीएचडी करके रखा है। जिस पे तभी जाओ पूछ लेते हैं कि अगर सच्ची में इसके बारे में आपको पता है तो आप क्या ये बता सकते हैं कि मेरा ग्रेनी कब ड्रैगन बनने वाला है। तो कहते हैं क्या तुम्हारा ये वाला कीड़ा ड्रैगन, घंटे का ड्रैगन, अगर ये ड्रैगन बन भी गया ना बच्चों तो मैं पूरा का पूरा जो निहाई का समुद्र है ना उससे घटक जाऊंगा। और हाँ यही तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा ना तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा। और हाँ जाने से पहले मुझे माफ कर देना, मुझे पता है वीडियो कुछ लेट आ रहा है, लेकिन हम लोग इधर अभी पूजो का मौसम है, इसीलिए ना यहाँ पे तो हर एक पंडाल में सिर्फ माइक ही बजे जा रहे हैं। आपको तो पता है वीडियो के अंदर अगर गाना आ गया तो कितना मजा आएगा। तो मिलते हैं ना और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, चलो मिलते बाय।